उपमंडल पच्छाद के अंतर्गत आने वाले मड़ी घाट सुल्तानपुर सड़क पर विभाग द्वारा करवाया जा रहा पैच वर्क स्थानीय लोगों को बर्दाश्त नहीं। इसी के चलते विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने पैच वर्क का कार्य बंद करवाया। लोगों की ये मांग थी कि रिटायरिंग की जगह पैच वर्क किया जा रहा है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। लोगों ने दो टूक कहा कि यदि रोड में रिटायरिंग नहीं की गई तो मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा, और यदि फिर भी सरकार के कानों में जूं तक न रेंगी तो ग्रामीण 2022 के चुनावों का बहिष्कार करेंगे। से लेकर के इस रोड के साथ जुड़े हैं, प्लीज कोई दिक्कत है ये आपके सामने है सर सब कुछ। मैं तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था अभी भी कि इससे पहले भी यहाँ पर एक बार नहीं रेगुलर इंटरवल में इंस्पेक्शन होती है पीएमजीएसवाई रोड की, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉय हो, एसक्यूएम हो, चाहे एनक्यूएम हो। तो उनकी इस हिसाब से जो भी उन्होंने फाइंडिंग निकाली है उसके हिसाब से जो ये इसका सॉयल स्टार्टा है उसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। सिर्फ आप सिरमौर की बात कर रहे थे या इधर उधर दूसरे रोडों की बात, उसमें किसी में भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सिर्फ इस वजह से कि लाल मिट्टी यहाँ पर। रही बात आप बोल रहे थे कि क्वालिटी की, तो इसका टेस्ट में मान लीजिए अगर लाल मिट्टी की बात आई तो शुरू में जो मिट्टी और सीमेंट इसमें बिछाया गया वो लाल मिट्टी नहीं बिछाई जानी चाहिए थी। उसके लिए वो स्टेटा था जो कंक्रीट वाली मिट्टी होनी थी, वो उसमें बिछनी चाहिए थी। और भाई साहब आप यहाँ के इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ ऐसा स्टेटा है, यहाँ तो मोटा गटका बिछना चाहिए था। हमने इससे पहले भी इनसे बहुत बार बात की कि भी इसमें डंगे पूरी सारे अच्छे ढंग से लगाओ। उन्होंने ऊपर हमारा पुल बनना था, पुल भी उन्होंने पूरी में पूरा करके कर दिया। बाकी सारे नालियां वगैरह सारी डलाओ, और सारे इसमें कमियां हैं, बहुत कमियां हैं इसमें। विभाग में एक्शन ले और ताकि हमारा रोड अच्छा बन सके। ये रोड जो है बिल्कुल ही बर्बाद है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार, ग्राम पंचायत डिलमन। यहाँ से 3 पंचायतें इस रोड में जुड़ती है, बागशोक, धरोटी, डिलमन, जो कि इस रोड के बहुत ही खस्ता हाल है। जहाँ भी इन रोडों को देखो इनमें सारी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। अधिकतर रास्ते इसमें लगभग पेच लगा रहे हैं। मेरी शासन से मेरी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लिया जाए, और जो भी 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं उसमें युवा सबसे आगे होंगे और वोट का बहिष्कार किया जाएगा। स्थानीय निवासी ग्रहण प्लाशो, बहुत लंबे समय से इस रोड के लिए हमारा इंतज़ार था कि हमारा रोड बनेगा, हमारे क्षेत्र की जनता विकास की ओर अग्रसर होगी। लगभग 40 वर्ष इंतज़ार के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड बनाया गया, जिस पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ ब्लैक टॉप मिट्टी को कर दिया गया है। गाड़ियां चलने से जगह जगह 1-1 फीट के खड्डे इस रोड में पड़ चुके हैं, जिससे जब ये रोड कच्चा था तो दुपहिया वाहन या 4 व्हीलर गाड़ी इतना ही था कि डस्ट नहीं थी, मगर आसानी से आना जाना था इस रोड पे। जब से ये टायरिंग इसकी हुई है, इतनी घटिया, इतनी निम्न स्तर की टायरिंग की गई है विभाग द्वारा, ना तो इसमें मेरे हिसाब से किसी के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया गया, ना ही विभाग ने जहमत उठाई। इसमें नालियां ढंग से बने, पैराफिट बने, नालियों का नामो निशान, नालियां देखो नालियां तक नहीं है इसमें। रिटायरिंग होनी चाहिए, नहीं तो 2022 के इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में हम कोई वोट डालने नहीं जाएगा, कोई भी ग्रामवासी। 3 पंचायत के लोग हैं, 3 पंचायत के युवा, रोटी, बागशोक और देवल टिकरी। बड़े दुख का विषय है। किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं। 40 साल बाद ऐसे हालात हो रहे हमारे सड़क के। ये देखो 40 साल बाद इस काम बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था। ऐसे हालात हो रहे देखो, और जो है इसका साफ सा देखो इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। 2022 के इलेक्शन में हम इसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे हम, कोई तीनों पंचायत से वोट नहीं दिया जाएगा कोई भी किसी भी पर सरकार को नहीं। इसकी जांच हो, इसकी जांच हो, और इसका नहीं क्या है काम शुरू हुआ जाए। हमारा एमएलए साहब से भी और एमपी साहब से भी, एमपी से भी डिपार्टमेंट आना तो कई बार पहले भी पहुंच चुका है डिपार्टमेंट के, ना कभी हमने जेई को ना एसडीओ को साइड पे काम देखने आते ही नहीं। और इसकी टायरिंग देखे इतना बुरा हाल है
2-2 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं और वो कोई सुनवाई नहीं करते। विभाग को हमने पहले भी बोला, और ऊपर से प्लस ये नुकसान करते हैं, जो हर कहीं डंपिंग कर रहे हैं, माल फेंक रहे हैं। मेरी तो खुद की नुकसान किया, उन्हें पाइपें तोड़ी है, मेरा माल सड़क से उठा लिया है। अगर बोलते हैं जे सुनता नहीं, कभी आते ही नहीं साइड पे, वही रहते हैं उनके मुंशी, वो देख रहे थे। हम कुछ नहीं कर सकते। मशीन वाले ने तोड़ा, कभी बोले लेबर ने किया नुकसान, और रीटायरिंग के लिए यहाँ से मना की इधर को हो रहे। अब ये हमारे देवल टिकरी में आज से पेच वर्क शुरू कर दिया इन्हें। आज ये इस रोड पे इकट्ठा होने का दूसरा मौका फिर आन पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में 2020 में जो थी, वो इस सड़क की टायरिंग की गई थी, और वो सारा का सारा जो टायरिंग का कार्यक्रम था वो ऑफ टाइम में हुआ था, और वो टायरिंग 1 महीने के अंतर्गत जो थी सारी उखड़ चुकी थी। उसके बाद यहाँ की जनता इसी रूप में पहले भी इकट्ठी हुई थी, और विभाग से और जो स्थानीय हमारे नेता लोग थे उनसे अर्ज की गई थी कि इस कार्य को आप जो है गुणवत्ता के आधार पर दोबारा से जो है इसमें रिटायरिंग करवाई जाए। परंतु विभाग ने हमें सिर्फ मात्र आश्वस्त किया था कि हम इस कार्य को दोबारा से रिटायरिंग करवाएंगे, और विभाग ने दोबारा से इस कार्य को जो है वो सीजन में, यानी कि मई जून में जो है इसमें दोबारा से पैच वर्क कराया। और वो पैच वर्क हमने इनसे दोबारा बार बार हमने रिक्वेस्ट की कि पैच वर्क ना करा करके दोबारा में इसमें आप रिटायरिंग करवाएं, ताकि बहुत लंबे समय से इस रोड की जो मांग थी इस इलाका के लिए थी, और अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि टायरिंग का काम चल रहा था। परंतु वो दोबारा से जो पैच वर्क है सीजन में काम करने के बाद भी वो 1 महीने के अंदर सारा रोड आपके समक्ष दिखाई दिया जा रहा है कि इस रोड के क्या हालात हैं। 1-1 फुट के गड्ढे जो हैं इस रोड पे पड़ चुके हैं, और ये सारा का सारा जो है टूट चुका है। और उसके बाद फिर विभाग से विनती की गई कि इसमें जो है कोई आप स्थायी समाधान हमें इसमें बताएं। विभाग का कहना था कि एक इनके कोई हाई पावर कमेटी आई थी, और हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी थी कि जो 4 किलोमीटर का एरिया है इसमें ये मॉइस्चराइज्ड एरिया है, और इसमें इसलिए टायरिंग नहीं टिक रही है। परंतु जब इसमें पहले मिट्टी बिछाई गई तब भी इंजीनियर लोग यही थे, यही लोग इसमें कार्य कर रहे थे। अगर मॉइस्चर का इनको पता था तो इसमें मिट्टी बिछाने का कोई कारण था। इसमें प्रॉपर सोलिंग होती। प्रॉपर सोलिंग के बाद इसमें जो है जो इनकी टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया जाता, और ये काम शायद फिर कहीं ना कहीं ये सिरे चढ़ने लायक होता। और आज दोबारा विभाग इसमें पैच के माध्यम से लिपापोती का कार्य कर रहा है, और आज स्थानीय जनता के माध्यम से सभी स्थानीय जनता को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तो आप लोग पैच से सहमत हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं हाथ खड़ा करें, अगर आप हाथ सभी हाथ खड़ा करेंगे जो लोग जो पैच से ये लोग सभी सहमत नहीं है, इसलिए हम विभाग से दोबारा से कहना चाहेंगे कि इसमें पैच का काम आज से बंद किया जाए। बिल्कुल पैच का काम इसमें नहीं किया जाए, और दोबारा से विभाग जो है विभाग आकर के जनता को ये बताए कि उनके पास स्थायी टेक्नोलॉजी, स्थायी तौर पे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वो जनता को आकर के बताए। नहीं करेंगे, हमारा जो अगला कदम होगा, हमारा जो अगला चरण होगा वो निर्णायक होगा। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं कि निर्णायक होगा, और हम उस हद तक जाएंगे, और ये जो हमारा हक है इसको हम छीन के लेके रहेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये जो आप लोग आज सभी जनता जो है यहाँ पे आई, इन आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोग जागरूक हुए हैं। इसी तरह से मैं आपको जो ऑब्जर्वेशन आएगी हम उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। और थोड़ा सा पब्लिक से निवेदन है कि जहाँ जहाँ सीढ़ी बननी है वहाँ थोड़ा सहयोग करें। हाँ बिल्कुल, पाइप वगैरह डालने के लिए सहयोग करें। बाकी जैसे ही कमेटी आई है, गवर्नमेंट ने गठित की है, उन्हें इंस्पेक्शन किया है कल शनिवार को, जो रिपोर्ट देंगे फाइंडिंग उसके अनुसार। मेरी रिक्वेस्ट है जो कमेटी फाइंडिंग देगी, आप प्लीज आप चलो रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन आप जनता को आश्वस्त कर दें कि हम इसको बिल्कुल स्टेबल करके देंगे।
डे नाइट आपके साथ है। और क्या जनता आपके साथ है, डे नाइट साथ है जनता आपके साथ। पर प्लीज आप 6 महीने लीजिए, आप 1 साल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर लेकिन इस रोड की बढ़िया मेंटेनेंस हमारा टाइमिंग होनी चाहिए कंगर घाट से और देव टिकरी। हमने अपने नेता लोगों से भी अर्ज कर ली है। देव टिकरी तक, कंगर घाट से और देव टिकरी तक की टायरिंग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी नालियों के हाल आपके सामने है, हम नहीं सामने होते, नालियों के हालात आपके सामने है। क्या इसमें बना है? अगर इसमें सीमेंट लगा होता तो ये नई नाली आ जाती। ये देखो आज नाली हाल, ये देखो PWD नाली आपको दिख रही है। SDO साहब से कितने बार बोलेगा हमारे जो मर्जी फाइंडिंग हो, आप इसमें पेवर ब्लॉक से करें, आप इसमें इंटरलॉक टाइल से करें, आप इसमें दोबारा से इसको फाड़ करके इसमें सोलिंग करें, हमारे को नहीं कुछ नहीं। आज हमें रोड अच्छा प्रार्थना चाहिए है अपना बस। कि हमारे को रोड जो है टिकना चाहिए, 2-3 साल तो टिकना चाहिए कम से कम। नहीं, वो तो जब रिपोर्ट आएगी अगर हम गलत बोलते हैं, आप खुद बोलिए रोड टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ, विभाग बताए। वो तो मान रहे हैं। नहीं, विभाग बताए कि जी जनता गलत है। ये देखो विभाग तो साथ ही होता है। नहीं, अब फाइंडिंग देती है ऊपर से सर, वो हमेशा आप एक्शन साहब डिपार्टमेंट की फेवर में भी आप लोग देख रहे हैं। फाइंडिंग हमेशा डिपार्टमेंट के फेवर में, पब्लिक फेवर में नहीं आती। जो भी कमेटी निकाली फाइनल वो सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है ना बिल्कुल, बिल्कुल। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। काफी सारी जगह अगर नहीं, नाली बनाने में तो देखो सर, पर बाग से 1 किलोमीटर से पानी आता है और हमारी जमीन में डाल दिया नीचे को। वहाँ पर पुली नहीं डालनी थी जनाब। क्या है वहाँ पर सरकारी एरिया है, सरकारी एरिया है वहाँ पर क्यों नहीं डलती? हाँ, इससे हमसे बात कर कोटला में डाली है। हमारे आदमी के कुल बंदा भी बंद है वहाँ पर सर। कोटला में 1 किलोमीटर से हर जगह की है। हमारा तो मिल्कियत एरिया में जो है पानी आ रहा है ना जी, पुलियाँ नहीं पड़ रही है। पुलियाँ नहीं पड़ रही, अब हम क्या जबकि करें? नीचे को रिजर्व फॉरेस्ट है कौन और मुश्तरका सरकार है, तब क्यों नहीं डल रहा उसमें? कर सकता है तो क्यों नहीं डल सकता उसमें पानी? जब वहाँ के लिए पूरी के लिए नहीं क्या हुआ था, बाग में ऊपर से बाग से पानी यहाँ डालो, आप यहाँ पहुँचेगा। मेरा बंदा भी खत्म है यहाँ पर 1 किलोमीटर का। वो उसके लिए कौन है जिम्मेदार? धान लगाते हैं हम इसमें पूरा, पहले हमने खत्म है हमारा बंदा भी। पुल नहीं डाला उन्होंने, पुल नहीं डाला, दोबारा 2 साल पर दिक्कत आएगी पर कोई। और फिर बंद हो जानी वो पुल। फिर वो बंद हो जानी, रोड खत्म है वहाँ पर। क्या कमी गलती है उसमें? उसको खैर, पुल डालना रोड चाहिए, खत्म तो है। बहुत बड़ा खड़ा आता है एकदम बरसात में पानी और आता है। खत्म है वहाँ पर भी। जब ऊपर यहीं पर सामने 1 किलोमीटर, यहाँ से 10 मिनट लगती है पर इसे। अरे बागर ऊपर से कौन है? चलो, अगर किसी जरूरत की जरूरत है हम साथ हैं। सर हमारा तो यही निवेदन है हमें कि किसी विभाग पार्टी भी से हमारी मत बनने हैं, कोऑपरेट करें हमको काम और से जितना मतलब भी संभव होगा हम भी आपके कोऑपरेट करें। इसमें एक्शन साहब थोड़ा सा आप टाइम बाउंड कर दें कि कब तक जो है ये काम जब तक रिपोर्ट नहीं आती, चलो रिपोर्ट आपकी महीना, 2 महीना, 3 महीना जैसे रिपोर्ट आएगी आप मैं पैच वर्क के लिए आपने रिपोर्ट का भी हमको थोड़ा सा सूचना दें सर। टेम्परेचर नहीं है वो मैंने इनकार नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है ये रिपोर्ट की भी हमको थोड़ी सूचना मिले, ताकि उसके विषय में भी हम मिले ना, पब्लिक को भी मिलनी चाहिए ना। पब्लिक को तो पता चलता ही नहीं ना, पब्लिक को कोई पता नहीं चलता। बता देंगे टीम आती है ना जी। पब्लिक को कोई नहीं बताता जी। जब टीम भी आती है तब भी कोई नहीं बुलाता। नहीं, वो तो टीम तो पूरा दिन खड़ी होती है। चलो ये डिपार्टमेंट का काम है, तो ये पब्लिक का काम है। सॉइल के टेस्ट नहीं, डिपार्टमेंट का क्या काम है? इसमें पंचायत का रेप भी होता है, डीडीसी बीडीसी से भी नुमाइंदा होता है इंस्पेक्टर टीम के साथ जब आती है। तो कोई पब्लिक हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव कोई था इंस्पेक्शन टीम के साथ? इसी रोड में नहीं सर, बाकी रोड में भी आती है तो वो कमेटी गठित। हम तो इस रोड को जाम कर देंगे, यहाँ पर इतनी पब्लिक सही है, बट नहीं, अब आने दो ना रिपोर्ट। जब तक हमारे की नहीं आएगी हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी आप शांति से सर इसको पैचिंग वर्क नहीं, ये बंद कर दिया। हाँ, बस बंद किया जाता है। नहीं, उधर से थैंक यू, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। हमने अपनी अर्ज आप तक ही पहुंचानी थी, वो आप तक पहुंच गई है। हम 3 बार मिल चुके हैं आपसे, 3 बार मिल चुके हैं सर हम आपसे। डिपार्टमेंट डेली आपने क्या देखा? ठीक है सर, 3 बार मिल चुके हैं हम आपसे। ठीक है, डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा, आपने कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार मिल चुके हैं। ठीक है, 3 बार मिल चुके हैं। वो हमने अर्ज कर ली है कि हमें दोबारा सड़क पे आने का मौका ना मिले। बस हमें ये आज हम शालीनता से रोड पे आए हैं, कल हो सके ना हो गए पब्लिक उग्र रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। हम इस रोड को नहीं। और डिपार्टमेंट को अगर कोई दिक्कत है, डिपार्टमेंट के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। एक्शन साहब प्लीज आप आइए। सर आप बताओ क्या से लेकर के इस रोड के साथ जुड़े हैं, प्लीज कोई दिक्कत है आप आपके इसको सामने क्लियर है करो। सर सब कुछ। मैं तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था अभी भी कि इससे पहले भी यहाँ पर
एक बार नहीं रेगुलर इंटरवल में इंस्पेक्शन होती है पीएमजीएसवाई रोड की, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉय हो, एसक्यूएम हो, चाहे एनक्यूएम हो। तो उनकी इस हिसाब से जो भी उन्होंने फाइंडिंग निकाली है उसके हिसाब से जो ये इसका सॉयल स्टार्टा है उसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। सिर्फ आप सिरमौर की बात कर रहे थे या इधर उधर दूसरे रोडों की बात, उसमें किसी में भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सिर्फ इस वजह से कि लाल मिट्टी यहाँ पर। रही बात आप बोल रहे थे कि क्वालिटी की, तो इसका टेस्ट में मान लीजिए अगर लाल मिट्टी की बात आई तो शुरू में जो मिट्टी और सीमेंट इसमें बिछाया गया वो लाल मिट्टी नहीं बिछाई जानी चाहिए थी। उसके लिए वो स्टेटा था जो कंक्रीट वाली मिट्टी होनी थी, वो उसमें बिछनी चाहिए थी। और भाई साहब आप यहाँ के इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए था। हम 3 बार मिल चुके हैं आपसे, 3 बार मिल चुके हैं सर हम आपसे, डिपार्टमेंट डेली आपने क्या देखा? ठीक है सर, 3 बार मिल चुके हैं हम आपसे। ठीक है डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा, आपने कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार मिल चुके हैं, ठीक है 3 बार वो हमने अर्ज कर ली है कि हमें दोबारा सड़क पे आने का मौका ना मिले। बस हमें ये आज हम शालीनता से रोड पे आए हैं, कल हो सके ना हो गए पब्लिक उग्र रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। हम इस रोड को और डिपार्टमेंट को अगर कोई दिक्कत है, डिपार्टमेंट के साथ हम कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। प्लीज आप आइए। सर आप बताओ क्या दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट।